हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिमूवल ऑफ गोनैड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रासेप्टिव ऑप्शन वाई। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए तो क्या ये एक कंट्रासेप्टिव ऑप्शन है? Answer is removal of gonads not only stop the production of gametes but will also stop the secretion of various important hormones which are important for bodily functions. तो अगर गोनाड्स को ही मीन्स इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको अगर निकाल दिया जाए बॉडी से तो गैमेट्स का बनना ही बंद नहीं होगा, साथ ही साथ वो जो ऑर्गन जो हॉर्मोन्स बना रहे थे और वो हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे थे तो उनका प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। दिस मेथड इज इरिवर्सिबल एंड दस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। इसलिए इस मेथड को जो है एक कंट्रासेप्टिव मेथड कंसिडर नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन इन आवर कंट्री। इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। तो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है वो हमारे देश में जो है वो बैन है। यस, द बैन इज नेसेसरी और ये जरूरी है क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का जो है मिस यूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी एंड देन अबॉर्टिंग द चाइल्ड इफ इट इज अ फीमेल। और अगर ये एक फीमेल फीटस है तो जो है उस केस में फिर इसका मिस यूज करके जो है उस फीटस का अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो इसी वजह से इंडिया में जो है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जो है बैन है। एमनियोसेंटेसिस में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के फिर उसकी सेल्स को स्टडी करके एग्जामिन करके जो है पता लगाया जा सकता है कि ग्रोइंग बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो इनफर्टाइल कपल्स के लिए कुछ जो है मेथड्स सजेस्ट करने हैं फॉर हैविंग चिल्ड्रन। The reasons of infertility could be physical, congenital disease, drugs। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो है ह्यूमन बींग्स जो है इनफर्टाइल हो सकते हैं। फिजिकल हो सकता है वो रीज़न, या बाय बर्थ हो सकता है, या ड्रग्स की वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी आ सकती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। तो इन डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है, यानी जो है वो कपल्स जो है वो भी जो चिल्ड्रन जो हैं प्रोड्यूस कर सकें, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो इन टेक्नोलॉजीज को बोला जाता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इनफर्टाइल कपल को बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन। आर्ट इंक्लूड्स, तो इसमें जो है वो कपल जो है इनमें से कोई एक जो है टेक्नोलॉजी को अपना कर जो है बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, यानी लैब के अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवा के जो है इस तरीके से भी जो है चाइल्ड वो कपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2 इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। 3 इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें ओवम के अंदर डायरेक्ट जो है स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। 4th इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें किसी डोनर मदर से या डोनर फादर से जो है गैमीट लेके जो है उनको फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज किया जाता है। Next is question number 10. What are the measures one has to take to prevent from contracting STDs? यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे बचने के लिए जो है क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। फर्स्ट इज अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। 3 ऑलवेज कॉन्टैक्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद डिजीज। Next is question number 11. Say true false with explanation. A. Abortions could happen spontaneously too. क्या abortion जो है वो अपने आप भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। True. Due to internal factors like incompatibility, abortion could happen spontaneously. Next is B. Infertility is defined as inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities or defects in female partner. तो infertility जो है क्या वो सिर्फ फीमेल पार्टनर की वजह से उसके जो गैमेट्स हैं या कोई और एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से जो है हमेशा होती है? तो ये नहीं, ये फॉल्स है। इनफर्टिलिटी मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू मेल पार्टनर व्हेन स्पर्म काउंट इज लो और देयर मोबिलिटी इज लेस। तो मेल पार्टनर की वजह से भी
इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर स्पर्म काउंट कम है या फिर उनकी मोबिलिटी इतनी नहीं है। नेक्स्ट इज सी, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ट्रू, जो लैक्टेशन जो पीरियड होता है उस टाइम के दौरान जो है वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो वो जो है एक कंट्रासेप्टिव नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड बन जाता है। तो ये है ट्रू, लैक्टेशनल एमेनरिया इज ए मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एज ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन यानी बेबी के बर्थ के बाद जो मदर जब फीड करवाती है तो उस दौरान जो है गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो वो एक नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है। Next is D. Creating awareness about sex-related aspects is an effective method to improve reproductive health of the people. हाँ, ये बात भी ट्रू है। Creating awareness about sex-related aspects remove the myth and misconceptions about these problems. तो अगर awareness होगी लोगों में तो वो जो है सारे myths और misconceptions को दूर कर सकते हैं तभी। Next is question number 12. Correct the following statement. Surgical method of contraception prevent gamete formation. ये जो है गैमेट फॉर्मेशन को नहीं रोकते सर्जिकल, वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं। बॉडी के अंदर गैमेट्स तो बनते हैं बट उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जैसे कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के केस में होता है। गैमेट्स तो बनते हैं बट उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। बी, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। तो सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है क्यूरेबल नहीं होती, तो आर नोट आ जाएगा ये स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद। सी, oral pills are very popular contraceptive among the rural women. तो रूरल वुमेन के बीच में ज़्यादा जो ये फेमस नहीं है, ये पॉपुलर है अर्बन वुमेन के बीच में। नेक्स्ट इज इन ईटी टेक्निक्स। ईटी मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स। एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो यूट्रस के हमेशा जो एम्ब्रियो है वो हमेशा यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, तो नहीं हमेशा नहीं किया जाता। अगर 8 ब्लास्टोमियर्स तक का है वो फीटस तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तब उस केस में जो है वो यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है।